हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानियर। दोस्तों, एक बीमारी होती है महिलाओं में होने वाली बहुत ज़्यादा, सर्विसाइटिस। ठीक है, ये ऐसी बीमारी जिसमें महिलाओं को बच्चे नहीं होते हैं, इनफर्टिलिटी का शिकार भी बन जाती हैं। और कई बार ये बीमारी होती है तो महिलाओं को पता भी नहीं चलता है कि उनको सर्विसाइटिस हो रहा है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा डेंजर कंडीशन हो जाती है दोस्तों, इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा पूरी जानकारी के लिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पे सर्विसाइटिस मतलब कि सर्विक्स में आपका इन्फ्लेमेशन हो जाना। TIS जिस भी वर्ड में लगा है समझ लो इन्फ्लामेशन की बात चल रही है, सूजन की बात चल रही है। सर्विक्स क्या होता है दोस्तों? जैसे अपन कह सकते हैं एक बच्चेदानी का मुंह, ठीक है, या ओपनिंग ऑफ यूटेरस, जहाँ पे बच्चा पलता है गर्भाशय के अंदर, उसी का जो ओपनिंग होती है उसे बोलते हैं सर्विक्स। तो उस मुंह पर कई बार क्या होता है कि सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन आ जाता है, तो इसे ही बोलते हैं क्या? सर्विसाइटिस। और एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों? सर्विसाइटिस कोई एक बीमारी नहीं है, ये कई सारी बीमारियों में बनने वाली एक कंडीशन है। बीमारी कई सारी हो सकती हैं, उनमें सूजन आ गई तो कह सकते हैं कि भाई सर्विसाइटिस भी डेवलप हो चुका है। महिला को बीमारियां जैसे कि भाई कोनेरिया, क्लेमेडिया का इन्फेक्शन, ट्राइकोमोनियासिस की इन्फेक्शन और जेनाइटल हर्पिस, अगर ये समस्या अगर हो रही है महिलाओं को तो ये पॉसिबल है कि उसको सर्विसाइटिस हो सकता है। ठीक है, और ये सर्विसाइटिस एक प्रकार का इन्फेक्शन ही है, क्योंकि इन्फेक्शन के बाद ही वहाँ पर सूजन आती है। तो बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन इट में भी पॉसिबल कि उनको हो जाता है। ठीक, इरिटेशन और इन्फ्लामेशन ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्विसाइटिस। और बच्चेदानी का मुंह में जब प्रॉब्लम होगी तो जाहिर सी बात है महिला को बहुत तकलीफ होती है। ठीक है, तो महिला ही जानती है कि उसको पेन होता है, इरिटेशन होता है और चिड़चिड़ापन बना रहता है। और यहाँ तक कि इसके साइन एंड सिम्टम्स की अगर बात की जाए कि भाई क्या क्या देखा जाता है, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं कि आप समझ सकें कि महिला को सर्विसाइटिस हो रहा है। और डायग्नोस करने के लिए तो प्रॉपर आपको अल्ट्रासाउंड ये सब कराना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी कुछ सिग्नल्स, कुछ साइंस ऐसे होते हैं जिनसे आप पकड़ सकते हैं। जैसे कि भाई प्रूडेंट डिस्चार्ज, कि महिला को जो है सफ़ेद पानी या चिपचिपा पानी निकलता ही रहेगा। ठीक है, और साथ ही पेल्विक पेन होगा। महिला को ऐसा लगेगा कि पीरियड्स के समय पे जो पेन होता है कमर के आसपास, वो पेन बहुत ज़्यादा होगा, तो पेल्विक पेन हो सकता है। और जाहिर सी बात है पीरियड्स के दौरान तो दर्द होगा ही होगा, लेकिन जब जब महिला सेक्स करती हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं, तब भी उनको पेन होगा। ठीक है, तो वो सेक्स को अवॉइड ही करते हैं सब महिलाएँ। तो ये चीज़ है। और इसमें देखा गया दोस्तों महिलाओं के पीरियड्स भी इरेगुलर हो जाते हैं। तो सर्विसाइटिस कोई छोटी कंडीशन नहीं है, इसको सही समय पे इलाज करना ठीक होता है। कई बार देखा जाता है कि अगर इसको सही समय पे इलाज ना किया जाए तो ये कैंसर भी बन जाता है। कैंसर, यूटेराइन कैंसर या यूटेरस का कैंसर भी कई महिलाओं में ये डेवलप हो जाता है। सो खैर ज़्यादातर चांस होते हैं कि ना ही हो, इसलिए जांच की अगर बात की जाए तो महिला की जो यूटेरस है उसकी छोटा सा पीस निकाला जाता है सुई के माध्यम से, जैसे कह सकते हैं एक प्रकार से बायोप्सी की जाती है। तो वहाँ पर उसको लैब में पहुँचाया जाता है उस टिश्यू को, ये कंफर्म करने के लिए कि कहीं पे उसको महिला को कैंसर डेवलप तो नहीं हो रहा है। अगर कैंसर होता है तो पूरा का पूरा जो है गर्भाशय यूटेरस निकालना पड़ता है, या कई बार कीमोथेरेपी से ठीक भी हो जाता है। कई बार सर्वाइकल स्वैप कल्चर भी करना पड़ता है। वहाँ के लिक्विड का जो होता है दोस्तों उसका कल्चर टेस्ट किया जाता है, उससे आपको पता चलेगा कि कौन सा एंटीबायोटिक्स चलना है ट्रीटमेंट के दौरान। ठीक है, तो ये समझ गए आपकी सर्वाइसाइटिस क्या होता है। ठीक है, महिलाओं में हो सकता है, किसी भी महिला को हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर देखा जाता है 25 साल की ऊपर की जितनी भी महिलाएं होती हैं उनको होता है। 25 साल से पहले ना के बराबर होता है। ठीक है, और एक कारण ये भी देखा जाता है कि अनसेफ सेक्स, STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जो लोग अपने से ज़्यादा मल्टीपल पार्टनर को रखते हैं या उनके साथ सेक्स करते हैं, तो उनको भी ये समस्याएं हो सकती हैं, खासतौर पर महिलाओं को। टिप क्या है? सेफ सेक्स करना है। ठीक है, हमेशा कोशिश करो आपको जो है आपका जेन्युइन, आपका लॉयल पार्टनर उसके साथ आप कर सकते हैं, या अनप्रोटेक्टेड सेक्स नहीं करना है। कॉन्डोम्स का यूज़ करना ज़रूरी है, ये इसकी टिप है। बात अगर की जाए कि भाई अगर ठीक है महिला आ गई आपके पास, उसको इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, दर्द हो रहा है, सूजन आ रही है, और आपने USG करा कर देख ली, तो पता चल गया कि भाई इसके गर्भाशय के जो बच्चादानी का मुंह है उसमें सूजन है, तो एंटीबायोटिक्स चलते हैं।
एजिथ्रोमाइसिन आप दे सकते हैं। और ये जो ट्रीटमेंट मैं बता रहा हूँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स और आरएमपी डॉक्टर्स के लिए है। आम आदमी कोई भी ट्रीटमेंट घर पर ट्राई ना करे। तो एजिथ्रोमाइसिन एक बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक होता है, बहुत चलता है। 500 मिलीग्राम की टैबलेट आप सुबह शाम दे सकते हैं 7 दिन तक। एजिथ्रोमाइसिन भी नहीं चलाना तो कई बार आप डॉक्सीसाइक्लिन भी चला सकते हैं। डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम सुबह शाम 7 दिन तक। या लीवोफ्लॉक्सासिन भी होता है 500 मिलीग्राम का, इसको भी आप सुबह शाम 7 दिन तक चला सकते हैं। मतलब कहने का क्या दोस्तों, एक हफ्ते आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी साथ में चलाना ही पड़ेगा, जैसे कि पैरासीटामोल या एंटी एलर्जिक ड्रग या कोई मल्टीविटामिन, कोई ताकत की शीशी, मतलब ये सब लिखना ही पड़ता है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि ब्लड लॉस भी ज़्यादा होता है तो आयरन वगैरह भी चलाना पड़ता है महिला को। तो इस तरह से क्या होता है कि महिला की सूजन और दर्द परेशानी ठीक हो जाती है। तो और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन के लिए बायोप्सी रिपोर्ट आएगी, उसमें आपको पता चलेगा कि भाई कैंसरस है या नहीं है का। तो वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ से लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करो। ठीक है, इसी तरह की मेडिकल इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बहुत ही आसान भाषा में जो कि आप ही के काम आएंगे। ठीक है, तो डू सब्सक्राइब अपने दूसरे चैनल ज्ञानेर ब्लॉग्स। और असरदार आयुर्वेद को नहीं देखा तो जाके चेक करो, अच्छा लगता है तो नहीं भी सपोर्ट करो। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।